क्लास 11th में अगर आप मैथ चूज करते हैं तो याद रखिएगा आपके सामने सिर्फ एक नहीं दर्जनों रास्ते खुल जाएंगे जहां आप जा सकते हैं। सर मेरा ड्रीम एनडीए में जाना है, सर मेरा ड्रीम फैशन डिजाइनिंग में जाना है, सर मेरा ड्रीम सीयूईटी में जाना है, सर मेरा ड्रीम यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है। अभी जब आपका एज है थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा करके, ज्यादा मेहनत करके मैथ्स पे कमांड कर लो, सब्जेक्ट को ले लो और भैया धुआं उड़ा देना आगे जब भी आप जिस फील्ड में जाने वाले हो। क्लास 10th लेने के बाद सबसे बड़ा सवाल कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। मेरी बात सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया मैथ्स बहुत टफ होता है। मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बताने आया हूं जो शायद आपको बहुत कम लोग बताने वाले हैं। क्लास 11th में अगर आप मैथ चूज करते हैं तो याद रखिएगा आपके सामने सिर्फ एक नहीं दर्जनों रास्ते खुल जाएंगे जहां आप जा सकते हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक नजरिया है, एक सोच है जिससे आप देश को बदल सकते हो, दुनिया को बदल सकते हो और अपने आप को बदल सकते हो। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स पढ़ने के बाद आपके सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो आपको अदर स्टूडेंट से अलग दिखाती है। सर मेरा ड्रीम एनडीए में जाना है, सर मेरा ड्रीम फैशन डिजाइनिंग में जाना है, सर मेरा ड्रीम सीयूईटी में जाना है, सर मेरा ड्रीम यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है। आरएएस, आईएएस, आईईएस जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एनडी हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम का आप मुझे नाम बताइए, कोई भी ड्रीम का आप नाम बताइए जहां पर मैथ्स का यूज ना होता हो। मैथ्स इज अ कोर सब्जेक्ट, लेकिन सर मैथ्स तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किलें तो रास्ते में आने वाली हैं, मुश्किलें तो रास्ते में आने वाली हैं, लेकिन अभी हमारी जब एज है, अभी हम इन चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं, तो क्यों ना मुश्किल रास्ते को चूज किया जाए। आसान रास्ते तो सभी लोग देख रहे हैं, आसान रास्ते पे जाने के बाद मुश्किलें आगे आने वाली हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात बताता हूं, मैथ्स अगर आप 11th में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपके लिए धीरे 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 मैथ्स से प्यार हो जाता है और आपको सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स लगता है। दुनिया में जितने कंपटीशन है, कोई भी कंपटीशन उठाओ, ज्यादातर जो बच्चा होगा दूसरी स्ट्रीम का वो क्या कहता है कि यार मैथ्स मैथ्स ने मरवा दिया है, मैथ्स मेरी वीक है, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अगर आप स्विच करना चाहते हैं मैथ से किसी और स्ट्रीम के अंदर तो वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि मैथ्स आपको कंसेप्चुअली पढ़ना सिखाती है, मैथ्स आपको नई नई चीजों को सोचने के बारे में सिखाती है, मैथ्स आपको रट्टू तोता नहीं बनाती। मैथ्स क्या करती है भैया, सोच ये रहा तेरे पास प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन कैसे तू कर सकता है। सेम इसी तरह जब आप लाइफ में जितने भी कंपटीशन होंगे या आपकी लाइफ में जितनी भी चुनौतियां आने वाली हैं उनको किस तरह हैंडल करना है, वो सब कुछ कौन सिखाएगा आपको, मैथ्स सिखाएगा। अब सर इसमें कौन कौन से फील्ड हैं, एक बार अगर मैं बताऊं, मैंने फिर बताया जिस फील्ड के बारे में आप सोचते हो वहां पर मैथ्स मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ के अगर नाम लूं तो आप देखिएगा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। लाइक के छोटे वाले अगर मैं बात करूं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इसमें क्या है भैया, मैथ्स है। बहुत सारे बच्चे अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो जेडबलई का एग्जाम क्या है, मैथ्स है। कोई सर हम तो नहीं जाना चाहते, मैं तो अब आर्ट्स वाले फील्ड में जाना चाहता हूं, 12th के बाद आप जा सकते हो, अब बीएससी के साथ में बीएड भी कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स लेने के बाद आप बीएससी नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड है, पॉसिबल नहीं है। मैथ्स लेने के बाद बीएससी करो, बीएड करो, टीचर बनना चाहते हो, गवर्नमेंट टीचर में जाओ, मैथ्स उसके लिए रुकावट नहीं बनेगी। आ रही बात समझ में। मैथ्स क्या है, सोचने समझने की क्षमता। मैथ्स क्या करती है, बहुत सारे रास्तों को खोलती है। और सर कौन कौन से एग्जाम है, तुम मुझे बताओ कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में कहीं ना कहीं मैथ्स इन्वॉल्व है। और सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो बच्चे मैथ्स के अलावा हैं, केवल मैथ्स की वजह से ही सिलेक्शन रुक जाता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। सर जैसे मैथ्स ले ली मैंने, ठीक है, अब मैं किसी नए फील्ड में जाना चाहता हूं, बता नया फील्ड बता। सर मैं सीए में जाना चाहूं, चला जाना, जा सकता हूं, हाँ। स्विच करना आसान है, लेकिन कॉमर्स से मैथ्स में स्विच करना टफ है, आर्ट्स से मैथ्स में स्विच करना टफ है, बिकॉज वहां कंसेप्चुअली मामला बहुत ही कम आपको मिलने वाला है।
मैथ्स स्ट्रीम के बाद अगर एक रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा ना, तो हजारों रास्ते खुल जाएंगे, हजारों रास्ते खुलने वाले हैं। कभी कभी होता है ना यार, ये रास्ता फेल हो गया, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन तो हर जगह मिलेगा बेटा, कंपटीशन हर जगह मिलेगा। मेरी बात मान करके आपको केवल क्या करना है, शुरू में थोड़ा सा टफ जरूर लग सकता है कुछ बच्चों के लिए कि यार बहुत मेहनत लगेगी, बेटा कर ले, मेहनत कर ले, क्योंकि अभी एज है, अभी शुरुआत है, अभी ये मेमोरी खाली है यार, इसको सीख सकता है तू, इसमें भर सकता है, चीजों को सीखने समझने की क्षमता अभी तेरे पास है। जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद ये मेमोरी फुल हो चुका होगा, सैचुरेशन लेवल पर आ जाएगा। फिर जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए लगेगी, जैसे कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। आप कितना भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, वो चीज माइंड में नहीं जाएगा, माइंड में नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। अपने आसपास के कितने भी लोग को देख लो आप, जिस बच्चे ने मैथ्स लिया उसने लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर किया। आप एक स्ट्रगल करना सीख जाते हो लाइफ के अंदर। लाइफ में क्या करना सीख जाओगे आप? स्ट्रगल करना सीख जाओगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हाँ वो तो सब जगह आती हैं, मैंने अभी भी बताया आपको। देखो, लाइफ में हमेशा चुनौतियां आने वाली हैं। नंबर वन, अभी जब आपका एज है, थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा करके, ज्यादा मेहनत करके मैथ्स पे कमांड कर लो, सब्जेक्ट को ले लो और भैया धुआं उड़ा देना आगे जब भी आप जिस फील्ड में जाने वाले हो। या फिर अभी आपको ये एक आसान रास्ता चुनिए और आगे जाने के बाद भैया बहुत बड़ी रुकावटें, बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, जब शायद हमारा माइंड भी उतना साथ नहीं देगा, हमारा बॉडी भी उतना साथ नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात, सर चलो आपके कहने से मैं मैथ्स ले लेता हूं या ले लेती हूं, अब आप हमें एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स के बाद भी बैठे हुए हैं। बेटा मैंने पहले ही कहा, किसी भी कठिन रास्ते को अगर हम चूज करने जा रहे हैं, और वो कठिन कब तक है? जब तक लोगों ने बनाया हुआ है। जब वो चीज समझ में आ जाएगी तो सबसे आसान वही होगी। क्या कह रहा हूं मैं? जिन लोगों ने बताया कि ये कठिन है, कठिन नहीं है, उन लोगों को आप मत देखिए। मैं फिर बता रहा हूं, मैथ्स लेने के बाद आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कहीं ऐसा ना हो 11th में मैथ्स ले लिया, अब आपने बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं किया, 12th में अगर आप हार मानकर आर्ट्स में चले जाते हो, मैं सच बता रहा हूं, लाइफ में बहुत सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बहुत सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। किसी समझदार इंसान से आप पूछ लेना, अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं होता हो तो किसी भी समझदार इंसान से पूछ लो आप, क्या यह सही है या गलत है। इसलिए सही डिसीजन सही टाइम पर ले लिया जाता है ना बेटा, तो पछतावा नहीं होता। जो गलतियां आपसे बड़ों ने कर दी, उन गलतियों से सीख लिया जाएगा ना, तो आगे हम लोग कोई नई गलती करेंगे या आगे हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अगर रास्ते में रुकावट आती है तो हम उसको देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे। समझ आ रहा है? मैंने केवल आपको एक सजेशन दिया है बड़ा भाई होने के नाते कि भैया आप मैथ्स में जाइए, आप पीसीएम को चूज कीजिए। इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है बेटा, मेरा कोई फायदा नहीं है। आपको लगे कि सर पीसीएम ले लेंगे तो नहीं यार, मेरा क्या फायदा होगा, बट मैं यहां पर आपके लिए एक रास्ता दिखाने आया हूं, एक रास्ता दिखाने आया। मेरी बात मान लो और आगे लाइफ में मचा दो। ऐसा नहीं कि यार, बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं कि यार मैंने नाम तो क्या लूं, ये कर लिया, ये कर लिया, बट अभी ऑटो चला रहे हैं, अभी ये चला रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैथ्स लेने के बाद आप ऑटो चलाओगे तो आपके अंदर एक अलग ही क्वालिटी होगी, आप एकदम अलग ही तरह से चमकोगे। मैथ्स लेने के बाद हमारे साथ में एक इंजीनियर थे, उसकी पराठे की दुकान थी भाई, मतलब पराठा बेचता था। वो बोलता अपने को बिजनेस करना, आइडिया आया उसके अंदर क्या करने का, बिजनेस करने का। उसका मन होगा तो दुकान खोलता था, नहीं होता तो नहीं खोलता, पता नहीं पैसे वो किस तरह से कमाता था। बोला बहुत रास्ते हैं सर पैसे कमाने के, अपन मस्त लाइफ जीते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो बस मैं यही कहूंगा, पीसीएम में एक नहीं हजारों रास्ते खुलने वाले हैं। जिस भी फील्ड में आप जाने का सोच रहे हैं,
उस फील्ड में मैथ्स की नीड होगी। और मैथ्स अगर स्टार्टिंग में ही हमारी दोस्त बन जाए, मैथ्स अगर स्टार्टिंग में ही हमारी दोस्त बन जाए ना, तो लास्ट तक जाने में भैया कोई भी प्रॉब्लम हमारे को नहीं आने वाली है। मेरी तरफ से ये एक सजेशन था, बड़ा भाई होने के नाते। डिसीजन विल बी योर्स, है ना, डिसीजन आपका होगा। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा कि मैथ्स ले मैथ्स ले। हाँ, मेरा छोटा भाई होता तो मैं जरूर फोर्स करता उसको कि भाई तू तो मैथ्स लेगा, उस पर मैं फोर्स कर सकता हूं। आप भी बहुत सारे मुझे बड़ा भाई मानते हैं, तो उन सभी को मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि लेनी तुम्हारे को मैथ्स ही है। कुछ बच्चों के साथ बॉन्डिंग कम है, तो जिनके साथ कम है उनके लिए मैं सजेशन दे सकता हूं बेटा, बाकी डिसीजन तो आपका ही होगा। तो रास्ते बहुत खुलेंगे, लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं, जो भी आप चूज करने वाले हो। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। मिलते हैं फिर इसी के साथ किसी नए वीडियो।